नमस्कार, मैं अशोक महाराज देशपांडे। दोस्तों, हम ब्लॉक में जरूर है पर डाउन नहीं, क्योंकि माता मदालसा जैसे चरित्र हमें संस्कृति की उच्च अवस्था में जीने की प्रेरणा देते हैं। माता मदालसा अपने लोरी में बच्चों को ब्रह्म ज्ञान की बातें कहती है। इसको मैंने अपने शब्दों में अनुवादित किया है। सबसे प्रथम मैं माता मदालसा से क्षमा मांगता हूँ। हे माते, तुम्हारी सर्वोच्च अवस्था मेरे शब्दों में अनुवादित न हुई हो तो मुझे माफ करना और मेरे प्रयासों को आशीर्वाद देना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर लोरी है। नहीं बंधन तुम्हें कोई संसारी मोह माया में। बच्चा पालने में है और माता उसे बता रही है, नहीं बंधन तुम्हें कोई संसारी मोह माया में। सुन तू मुक्त है प्यारे, कहा माता मदालसा ने। कलंक से दूर तू ही शुद्ध, तू ही ज्ञानी आत्मा है। कलंक से दूर तू ही शुद्ध, तू ही ज्ञानी आत्मा है। त्यजले स्वप्न है ये सब ये मोह निद्रा है। मैं कुमार विश्वास जी का भी विशेष धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनकी ही एक कविता की धुन मैंने इसके लिए उपयोग में ली है। मैं चाहूंगा कि उन तक ये मेरी कविता भी पहुंचे। अमानत पंच तत्वों की यह जो देह है तेरी। हमारी जो देह है वो पंच तत्वों की अमानत है। अमानत पंच तत्वों की यह जो देह तेरी है। ठिकाना है नहीं तेरा, न तेरा कोई। ठिकाना है नहीं तेरा, न तेरा नाम कोई है। राजा राज्य ये परिवार सारा झूठ है प्यारे। राजा राज्य ये परिवार सारा झूठ है प्यारे। मत अनजान बन सब जान, मत रो मेरे दुलारे। बच्चा जब रोता है तो भारतीय संस्कृति में माँ ऐसी लोरियां गाती है। रुदन के शब्द तेरे पास आकर जन्म लेते हैं। रुदन के शब्द तेरे पास आकर जन्म लेते हैं। सुख दुख और विकारों को परम पे थोप देते हैं। बेटा, हम अपने सुख दुखों को उस परम परमात्मा पे थोपते हैं। हमें जो दुख मिला है वो उस परम पिता की देन है, ऐसा मानते हैं। पर बेटा, ये सच नहीं है। ये सच है कि ये तो हमारे कर्मों का फल होता है। सुख दुख और विकारों को परम पे थोप देते हैं। दोष तुझ में नहीं कोई, नहीं है और कोई गुण। दोष तुझ में नहीं कोई, नहीं है और कोई गुण। वो भी पंच भौतिक है मेरे तेरे सभी सद्गुण। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। सबल माना परम तत्व और अबल माना जीव। सबल माना परम तत्व और अबल माना जीव। सबल के तत्व से प्यारे अबल की वृद्धि है जग में। सबल के तत्व से प्यारे अबल की वृद्धि है जग में। सबल ने हाथ थामा तो शाश्वत मांगो भूतल में। पाके अन्न और जल देह ही तो पुष्ट होती है। पाके अन्न और जल देह ही तो पुष्ट होती है। मेरे लाला समझ ले बात, आत्मा बढ़ती न घटती है। मेरे लाला समझ ले बात, आत्मा बढ़ती न घटती है। ऋतु ध्वज तात तेरे है, तेरी मदालसा माता। ऋतु ध्वज तात तेरे है, तेरी मदालसा माता। यह शुभ फल देहधारी
ये है शुभ फल पुत्र मेरे तुम्हारे कर्मों का नाता। ये है शुभ फल पुत्र मेरे तुम्हारे कर्मों का नाता। आत्मा है नहीं तू देह इसका मोह ना करना। आत्मा है नहीं तू देह इसका मोह ना करना। मद से बंधा है ये चोला जीर्ण हो तो फेंक देना। मद से बंधा है ये चोला जीर्ण है तो फेंक देना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी ये बात कही है कि ये शरीर जो है वो नाशवान है, नष्ट है। जिस प्रकार से हम एक कपड़ा पुराना होने के बाद फेंक देते हैं और नया कपड़ा पहनते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर भी है। माता मदालसा अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञान की बातें तब बता रही है जब बच्चे पालने में झूला झूल रहे हैं। हमें हर कोई अलग अलग पहचान से पुकारते हैं। जिसको पुकारते हैं और जो पुकारता है सभी पंचभौतिक है। बंधु तू है कोई कहता, कोई बोले मैं हूं माता। बंधु तू है कोई कहता, कोई बोले मैं हूं माता। पत्नी हूं तुम्हारी मैं, कोई बोले मैं हूं पिता। अपने पराये में कभी तू भेद ना करना। अपने पराये में कभी तू भेद ना करना। ये नाना रूप है बच्चे पंचभूतों का सपना। देखिए ये लोरी बहुत ही सुंदर लेकिन संस्कृत में है। मार्कंडेय पुराण में 25वें अध्याय में यह लोरी है, 11 से 18वें श्लोक तक। लेकिन बहुत ही सुंदर लोरी संस्कृत में होने के कारण शायद जनमानस तक पहुंचने में देर लगी होगी। मेरा एक छोटा सा प्रयास है। अगली पंक्ति सुनिएगा, बहुत बहुत सुंदर है। संत कहते हैं, उन भोगों के पीछे मत दौड़ना जिनके पीछे लगी हो दुख की कतारें। माता मदालसा भी हमें यह उपदेश देती है। भोगों के फल अरे सारे दुखों के गांव जाते हैं। भोगों के फल अरे सारे दुखों के गांव जाते हैं। भोगों के फल अरे सारे दुखों के गांव जाते हैं। मूढ़ उसको ही अंतिमता सदा सुख मान लेते हैं। भोग से प्राप्त सुख भी अंततः ही दुख होते हैं। भोग से प्राप्त सुख भी अंततः ही दुख होते हैं। मेरे बच्चे यही ज्ञान मूर्ख नहीं जान पाते हैं। पराई नारी को किस प्रकार देखे, ये ज्ञान माता मदालसा ने जन्म बूटी में ही बच्चों को पिलाया है। तभी तो सभी पुत्र विक्रांत, सुबाहु, आदिमर्दन, अलर्क सभी के सभी आत्मज्ञानी बन गए। शत्रुजीत के पोते उनकी सभी पीढ़ियों के उद्धारक बने। यही लोरी अगर भारत की हर माता, विश्व की हर माता अगर अपने बच्चों के लिए गाए तो कोई भी निंदनीय कर्म कभी हो नहीं सकता। पर नारी पराई नारी की तरफ कैसे देखना चाहिए, बहुत सुंदर लिखा है, ध्यान से सुने। हंसी नारी की करती है अस्थियों का प्रदर्शन। नारी की हंसी क्या है, पराई नारी की हंसी क्या है? हंसी नारी की करती है अस्थियों का प्रदर्शन। सुंदर लोचन नारी के युग्म मज्जा के आकर्षण। नासक्त हो प्यारे सदन मास की ग्रंथि पर। ना आसक्त हो प्यारे सदन मास की ग्रंथि पर नारी ही नरक है
नहीं संशय कोई इस पर। अंतिम चरण लोरी का बहुत ही सुंदर है। रथ और रथी की बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रथी और रथ की बातों को समझ ले पूर्ण राजकुंवर। रथी और रथ की बातों को समझ ले पूर्ण राजकुंवर। रथ का नाता धरती से, रथी तो धरती से ऊपर। देह पर मिट्टी है ये बात तो सबको समझती है, पर देह मिट्टी है। देह मिट्टी का बना है नहीं, देह ही मिट्टी है, देह मिट्टी है। इसको समझने में 84 के कई फेरे होते हैं। रथ का नाता धरती से, रथी तो धरती से ऊपर। देह वैसे धरित्री से जुड़ा है, आत्मा है ऊपर। देह वैसे धरित्री से जुड़ा है, आत्मा है ऊपर। देह की मिट्टी होती है, समझ ले तत्व है सुकुमर। देह की मिट्टी होती है, समझ ले तत्व है सुकुमर। मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि यह लोरी भारत की हर माता पिता तक पहुंचे। यह लोरी आत्मज्ञान की संजीवनी है। पालने की डोरी जिस माता के हाथ में है, वही इस विश्व की बागडोर संभालने में सक्षम है। इस पुनीत कार्य में आप सभी मेरा सहयोग दें। इस कविता को हर माता पिता तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और ये कविता सभी को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।